दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत फार्म जारी कर दिया गया है, जिसका आवेदन कल 5 तारीख को आवेदन शुरू होने जा रहा है। जिसके लिए फार्म हितग्राही का जो पंजीयन फार्म होता है उसमें क्या क्या फिल करना है उसे आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ लिखा है, देखो, महतारी वंदन योजना 2024 का हितग्राही पंजीयन फार्म। हितग्राही को अपना पंजीयन फार्म भरवाना है या खुद भर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्वसत्यापित फ़ोटो लगा है। यहाँ एक फ़ोटो लगाना है और फोटो में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर इससे करना है कि उसमें आपका सिग्नेचर का आधा फार्म में रहे और फोटो में रहे। यहाँ आवेदन का स्थान डाल देना है, दिनांक डाल देना है, कौन सा दिनांक है आप जिस दिनांक को फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है आवेदिका का प्रकार। अगर महिला विवाहित है या विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। अगर विवाहित है तो विवाहित पर टिक करेंगे, अगर विधवा है तो विधवा पर टिक करेंगे। अगर परित्यक्ता है, अगर किसी की पत्नी को छोड़ दिया है, घर में बैठी है, तो परित्यक्ता पर टिक लगाएंगे। अगर तलाकशुदा तो तलाकशुदा पर। ठीक है। आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप आवेदिका का नाम डालेंगे वे आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। आधार कार्ड का फ़ोटो भी होना चाहिए। तीसरे नंबर में है पति का नाम होना चाहिए आधार कार्ड के हिसाब से। आवेदिका के पिता का नाम, उसके पिता का नाम क्या है। आवेदिका की जन्म तिथि आधार कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड में जो भी जन्म तारीख है उसी को डालना है। छठवें में क्या बता रहे हैं, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज और संलग्न करना। अगर इसका मतलब यह है कि आपके जन्म तारीख का जो आधार कार्ड में सही है उसका प्रमाण क्या है, तो उसके संबंध में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, अपना 10वीं का मार्कशीट, पैन कार्ड, अगर 10वीं का है 12वीं का अंक सूची, साल दाखिला खारिज का कोई भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, कोई भी एक देना है। 7वें में आवेदिका की जाति क्या है, उसकी ST OBC जनरल कौन सी आती है, उसका वर्ग क्या है, वर्ग डालना है। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, मतलब यहाँ लिखा है कि विशिष्ट पिछड़ी। यहाँ हाँ या नहीं पर क्लिक करने से पहले यहाँ ऑप्शन को देख लेना है। 9वें नंबर का यहाँ लिखा है कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी, कौरवा, अभुज, माड़िया, भुंजिया, पांडो। अगर इन ऑप्शन में से किसी ऑप्शन पर आप आते हैं तो यहाँ हाँ करना है, अगर नहीं आते तो नहीं करना है। ठीक है। 10वें में लिखा है कि आवेदिका का स्थायी पता क्या है, तो आपका जो स्थायी पता है उसे यहाँ फिल कर लेना है। फिर आप राज्य छत्तीसगढ़, जिला कौन सा जिला डाल लेना है। आपका ब्लॉक पंचायत डाल लेना है। वार्ड क्रमांक, ग्राम आप कौन सा गाँव से आते हैं वो डाल देना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आपके गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र है उसका नाम वहाँ भवन में लिखा होगा, और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है, वही भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भी लिखा होता है। 4 अंक या 6 अंक का होता है, उसको फिल कर लेना है। 11वां में आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ टाइप करना है और संलग्न भी करना है उसका फोटोकॉपी। ठीक है। 12वां में आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक, जैसे कि इसमें फिल किया उसे सेम इसमें भी फिल करना है और उसका भी फोटोकॉपी लगेगा। ठीक है। यहाँ लिखा है परित्यक्ता तलाकशुदा के लिए लागू नहीं होगा। फिर यहाँ कोई भी एक नंबर डालना है, दूरभाष नंबर। हाँ, वैकल्पिक का मतलब यह है कि आप अगर आपके पास 2 नंबर है 2 डाल सकते हो, नहीं तो कोई एक नंबर डाल सकते हो। ठीक है। 13 में देखते हैं। 13 में है आवेदिका का पैन कार्ड का क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ वैकल्पिक दिया गया है। 14 में राशन क्रमांक वो भी वैकल्पिक है। अगर है, वैसे तो सबके घर में राशन कार्ड है तो डाल देना, राशन क्रमांक डाल देना। और मुखिया का नाम तो आवेदिका ही आएगी, तो राशन कार्ड में जो नाम लिखा है उसी नाम को यहाँ फिल कर देना है। 15 में आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक अगर है तो डाल देना। ऊपर में अगर आपने फिल किया है पैन कार्ड तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल देना, नहीं तो मत डालना, वैकल्पिक ये भी है। यहाँ लिखा है
16 में क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत है? तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। अगर कोई सरकारी पद पर है तो उसका जाहिर सी बात है उसका तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ शपथ पत्र लगेगा एक, उसको शपथ पत्र को संलग्न करना है। 17 में क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है? अगर किसी घर में आवेदिका पेंशन भोगी है, उसे हर माह पेंशन मिलता है, तो पेंशन का नाम या पेंशन का प्रतिमाह कितना राशि मिलता है? तो 500 रुपये मिलता है, 1000 रुपये मिलता है, तो वहाँ फिल करना है 500 रुपये, 1000 रुपये या 250 रुपये, और पेंशन का नाम लिखना है। पेंशन का नाम लिखना है तो यहाँ सामाजिक स्थिति से आता है, या विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, इस टाइप से लिख रहे हैं यहाँ। अगर और नहीं मिलता है तो यहाँ फिर लिखा है कि स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। 18 में क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है? हमें तो समझ में आ रहा है कि उस घर में अगर कोई सदस्य है तो विधायक, भारत सरकार का, राज्य या कोई भी पद पर है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं है। नहीं, यह नहीं कीजिएगा क्योंकि अक्सर घर में नहीं है ये। तो घोषित शपथ पत्र भी देना है साथ में। 19 में क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता है? अगर किसी के घर में वार्षिक आय बहुत ज़्यादा है तो इनकम टैक्स पटाते हैं आयकर, तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, इसी फॉर्म को ध्यान से देखकर पढ़कर ही फिल करना है। नहीं करना है, नहीं करने के बाद आपको यानी कि यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। लास्ट में लिखा है आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होनी चाहिए जो संलग्न किए जाए। पहला, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। आवेदिका की जन्म तिथि के लिए आप कौन क्या डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं, यहाँ टिक करना है और बताना है कि जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। निवास संबंधी सक्षम अधिकारी ये भी 2 लिखना है। दूसरे को ये पहला और दूसरा दोनों को तो होना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर किसी का निवास है तो निवास से लगेगा, नहीं तो सरपंच के द्वारा निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, उसे फिल कर सकते हैं। राशन कार्ड ऊपर में आप फिल किए तो यहाँ राशन कार्ड डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ऊपर फिल कर दिए तो ठीक है। आवेदिका का आधार कार्ड डालना ज़रूरी है। विवाह का प्रमाण पत्र, अगर विवाह के प्रमाण पत्र है तो फिल करिए, नहीं तो विवाह का प्रमाण पत्र सरपंच, सचिव या आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी के पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो किस टाइप का डॉक्यूमेंट लगेगा या कौन सा कागजात लगेगा बनवाने के लिए, तो हाँ आप पूछ सकते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, यहाँ विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, ऊपर में अगर आप फिल किए कि विधवा तो यहाँ विधवा का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, जो विधवा है उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है आवेदिका के पति का पैन कार्ड, विधवा है तो पैन कार्ड तो होगा ही नहीं, आधार कार्ड भी नहीं होगा, ये दोनों वैकल्पिक है। ठीक है, नहीं लगेगा ये। प्रत्यागता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र लगेगा। अगर किसी का प्रत्यागता है, तलाकशुदा है तो ये लगेगा। और यह दिनांक लिखा, दिनांक डाल देना है जिस दिन आप फिल करें उसको। आवेदिका का हस्ताक्षर ऊपर में जो आप दस्तखत किए फोटो के साथ सेम उसी प्रकार का दस्तखत यहाँ भी करना है। प्राप्ति भी स्वीकृति, स्थान, दिनांक और प्राप्तकर्ता वो है जो वहाँ फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद जो जमा लेंगे। ठीक है, घोषणा पत्र देख लेते हैं कि किस टाइप का घोषणा पत्र लगेगा। तो यहाँ मैं शपथ करता हूँ या घोषणा करता हूँ या करती हूँ, उसका नाम आएगा, पति का नाम, वर्तमान पता और स्थायी पता। जो वर्तमान पता है, किसी किसी का जो वर्तमान पता है वो स्थायी पता भी रहता है। फिर यहाँ शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, फिर लिखा है कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल या संविदा में कोई पदस्थ नहीं है या है, उसकी जानकारी है। दूसरा है मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा का सदस्य
अथवा बोर्ड और निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है। तीसरा, मेरे पति का व्यवसाय, आपके पति का व्यवसाय कृषि है या कोई बिजनेस है तो यहाँ फिल करना है। फिर दूसरे में लिखना है कि परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय। अगर आपके घर में आपके सदस्य यदि यानी कि पति कृषि करते हैं तो उनकी वार्षिक आय कितना है सालाना, वहाँ फिल करना है। ठीक है। फिर यहाँ आवेदिका का हस्ताक्षर करना है। आवेदिका का हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ भी आवेदिका का हस्ताक्षर करना है, उनका नाम लिखना है, पूरा पता लिखना है। और यहाँ गवाह का हस्ताक्षर, उनका भी नाम पूरा पता, किसी एक गवाह का हस्ताक्षर करना है। ये जानकारी के लिए कि आप जो फिल किए हो उससे कोई प्रमाणित करता है, इसलिए गवाह का हस्ताक्षर किया जाता है। इन सभी चीज़ को फिल करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र या सरपंच, गांव के सरपंच सचिव के द्वारा इसे जमा लिया जाएगा। और इसको फिल करने की इसे आप ही फिल कर सकते हो, या आपके अगर समझ में नहीं आता तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी कार्यकर्ता रहेंगी वो फिल करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।